राजीव बंसल। आज हम बैठे हैं देवजी क्लासेस के ऑफिस में। देवजी क्लासेस का नाम लेते ही कुछ ऐसे स्टूडेंट्स, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, ऐसे फ्यूचर मेकिंग स्टूडेंट्स और कैरियर वाले स्टूडेंट्स की याद आती है जो पीएमटी में गए हुए हैं, आईआईटी में गए हुए हैं, जेई मेन क्लियर किया है, जेई एडवांस क्लियर किया है। और इस इंस्टीट्यूशन ने, देवजी क्लासेस ने, न जाने कितने ऐसे लबोरियस और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स निकाले हैं जो आज बहुत ऊंची ऊंची पोस्टों पर हैं, जो बहुत अचीवमेंट की है उन्होंने। तो आइए देवजी क्लासेस के डायरेक्टर सौभिक जैन जी से बात करते हैं कि आपने ये देवजी क्लासेस कब शुरू किया, और इनसे जानते हैं कि अब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है कोरोना के चलते हुए, तो 75 दिन के अंदर आपके स्टूडेंट्स जो आपके पास आते हैं 9th ऑनवर्ड्स, उनकी स्टडी कितनी सफ़र हुई है। नमस्कार जैन साहब, सौभिक जी। नमस्कार बंसल जी। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये कहना चाहूँगा कि इस कोरोना के टाइम पे आप लोग सभी घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, और जब तक हो सके आप मतलब बाहर मत निकलिए, और जितना काम हो सके घर पे रह कीजिए। ये तो अच्छा एक मैसेज है मासिस के लिए। आप देवजी क्लासेस चलाते हैं, कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, कैरियर मेकिंग आपका काम है स्टूडेंट्स का। ऑनवर्ड्स कितने साल हो गए आपको ये चलाते हुए? सर मैंने 2012 में ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था। मतलब 2010 में मैंने NIT कुरुक्षेत्र से बीटेक की थी कंप्यूटर्स में। उसके बाद मेरा मन था कि मैं IIT JEE की और नीट की प्रिपरेशन कराऊँ, तो मैंने पहले दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, और वहाँ पे 1.5 ईयर्स जॉब करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अपने शहर के बच्चों को प्रिपरेशन कराई जाए। तो तब से मैं हांसी और हिसार दोनों जगह स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करा रहा हूँ, और हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इस बार का जो ऑल इंडिया टॉपर है दिव्यांशु अग्रवाल, जिसने JEE मेंस 2020 में ऑल इंडिया टॉप किया है, वो हमारा ही स्टूडेंट है। और साथ ही साथ लास्ट ईयर का जो एम्स का टॉपर था कार्तिक के फिजिक्स में, जिसका 100% था, वो भी हमारे यहाँ से स्टूडेंट रहा है। आपकी क्लासेस ऑनवर्ड्स कहाँ से चलती हैं, कैसे आप स्टडी करवाते हैं? सर हमारे यहाँ पे 9th से लेकर के 12th और ड्रॉपर बैच भी रहता है। 9th और 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं सर, हम उनको मतलब उनके स्कूल सिलेबस के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी कराते हैं, ताकि अगर उनको आगे साइंस लेना हो, मेडिकल या नॉन मेडिकल कुछ भी, तो वो स्टूडेंट्स का बेस पहले से स्ट्रॉन्ग बनाओ। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे जैसे शहरों में, अगर मैं मान लो आपसे 10 साल पहले की बात करता हूँ, जब मैंने एडमिशन लिया या फिर जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ, तब मैं हांसी के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सिलेक्शंस देखता था तो काफ़ी कम रहते थे, ठीक है। और जब से हम लोगों ने मतलब प्रिपरेशन करानी स्टार्ट की है यहाँ पे, तो यहाँ पे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं, ठीक है। और बात ये कि इन स्टूडेंट्स का 9th और 10th में कई बार बेस वीक रह जाता है, तो हम लोग उसी कोशिश में है कि 9th 10th क्लास से बच्चे को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया जाए, जिससे कि उसको आगे 11th एंड 12th क्लास में साइंस पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देना, एक बेस देना, और उसके बाद यानी कि ऑल इंडिया टॉपर निकालना, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी आपको स्टूडेंट्स पे और कोचिंग? सर मैं मेहनत की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि ये हमारी एक आदत में बन चुका है और हमारी गाइडेंस से काम चलता है। और मेहनत तो हमसे ज़्यादा स्टूडेंट को करनी होती है। यस, हमारी गाइडेंस तो बहुत ज़रूरी होती है, पर स्टूडेंट को करना क्या होता है कि जो भी हम लोग गाइडेंस दे रहे होते हैं उस बात को फॉलो करता हुआ चले। क्योंकि क्या होता है कि 11th क्लास में जैसे ही कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है, तो स्टार्टिंग के 4-5 मंथ का 6 मंथ का जो टाइम होता है ना, वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसको अपना पढ़ाई करने का तरीका चेंज करना होता है। जिस तरीके से वो 10th क्लास तक अपनी प्रिपरेशन करता आता है, वैसी प्रिपरेशन 11th क्लास में नहीं होती, क्योंकि कोई बुक्स का लिमिट नहीं है, कोई क्वेश्चन का लिमिट नहीं। अब इशू पे आते हैं। लॉकडाउन को हुए 75 दिन हो गए, ग्लोबल पेंडेमिक चल रहा है, आप सब जानते हैं, वैश्विक आपदा के आगे सब बिल्कुल नतमस्तक हैं। ऐसे में क्लासेस नहीं लगती, फिजिकल क्लासेस नहीं लग रही हैं, तो ऐसे में ये बच्चे जो कैरियर मेकिंग के बच्चे हैं, जो आप जिनको आप कोचिंग देते हैं, तो ये सफ़र नहीं कर रहे क्या? सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब से लॉकडाउन स्टार्ट है तब से फर्स्ट डे से ही हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और ऑनलाइन क्लासेस का जो रिज़ल्ट है, जो आउटपुट है, वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, उनके हम रेगुलरली टेस्ट भी लेते हैं, टेस्ट भी हमारे ऑनलाइन रहते हैं। और मैं अगर उन टेस्ट के स्कोर्स को लास्ट ईयर के स्कोर्स से कंपेयर करूं, तो ऐसा नहीं है कि इस बार के स्टूडेंट्स हमारे कुछ कम परफॉर्म कर रहे हैं।
उनके स्कोर्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स टेस्ट में फुल मार्क्स भी लेकर के आ रहे हैं। और यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हम ऑनलाइन टीच कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ पा रहा है और समझ करके परफॉर्म कर पा रहा है। डिजिटल और ऑनलाइन आप कैसे करवाते हैं? मोड ऑफ स्टडी कैसे है? जब बच्चा घर पे बैठा, आप अपने ऑफिस में बैठे या अपने कोचिंग सेंटर में बैठे हैं, तो उनको क्या तरीका है आपका डिजिटल का और या ऑनलाइन स्टडी का? उनके लैपटॉप पे, उनके टैबलेट पे या उनके फ़ोन पे कैसे क्या? सर इसमें 2-3 तरह के टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम ऑनलाइन टीचिंग करा सकते हैं, जिसमें एक तो हम वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करके स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे स्टूडेंट वीडियो क्लासेस देखे। पर उसमें क्या होता है कि वीडियो क्लासेस में स्टूडेंट इंटरेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। उसके अलावा कुछ और ऐसे टूल्स भी होते हैं जिसमें स्क्रीन शेयरिंग्स की हेल्प से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हेल्प से स्टूडेंट बात कर सकता है, जैसे जूम ऐप है या फिर गो टू मीटिंग ऐप है। इन ऐप्स पे क्या होता है कि आपके जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो शेयर हो जाती है, और वो स्क्रीन शेयर होने के बाद जो भी कंटेंट स्टूडेंट की स्क्रीन पे जा रहा है, स्टूडेंट उसको रोक करके बीच में अपना माइक ऑन करके अपने डाउट्स भी पूछ सकता है, और हम फिर उस डाउट्स को सॉल्व करके आगे चल सकते हैं। नहीं, स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करता है आपसे विद इन क्लास और डाउट्स भी पूछता है आपसे? क्लास 100% इंटरेक्टिव होती है। जैसे ही स्टूडेंट को कोई डाउट आता है, स्टूडेंट क्लास में मतलब अपने डाउट पूछते हैं और हम उन डाउट्स को क्लियर करके ही आगे चलते हैं। प्रॉपर क्लासेस आप क्या हावर्स रहते हैं यार? प्रॉपर जो फिजिकल क्लासेस होती हैं, और अब आप डिजिटल मोड पे आ गए हैं या ऑनलाइन मोड पे आ गए हैं, तो वही सिस्टम है? सर सिस्टम ये है कि देखो, जब हमारी फिजिकल क्लास होती थी तो हाँसी और हिसार का बैच हमारा अलग अलग चलता था। अब हम सभी स्टूडेंट्स को एक ही साथ एक टाइम पे पढ़ा पाते हैं, ठीक है, और मतलब किसी तरीके से कोई इश्यूज़ नहीं आते। पर हाँ, ये 100% फिजिकल क्लास का ऑल्टरनेट नहीं हो सकता, क्योंकि जितना अंडरस्टैंडिंग और जितना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी फिजिकल क्लास में हो सकती है, ऑनलाइन में थोड़ा बहुत लैग तो करता है, पर फिर भी स्टूडेंट अच्छा सीख रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ऑनलाइन से? सर टेस्ट में बच्चों के अगर मार्क्स आ रहे हैं तो उससे हम यही समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप ऑनलाइन या डिजिटल मोड पर टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं? टेस्ट रहता है ऑनलाइन, MCQs टेस्ट होते हैं, जिस टाइप से जेईई मेंस और नीट में और एडवांस में टेस्ट रहता है पैटर्न, और जिसमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं एंड स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं, और जैसे स्टूडेंट सबमिट करता है तो उसके पास या तो मतलब ऑन द स्पॉट रिजल्ट्स मिल जाते हैं, या फिर हम बाद में रिलीज़ करते हैं तो बच्चों को मेल चला जाता है रिजल्ट का। आपकी कोई ब्रांच हिसार में भी है क्या? सर हमारा हाँसी और हिसार दोनों जगह इंस्टीट्यूट है। हाँसी में देवजी क्लासेस के नाम से और हिसार में एक्स एक्सिस क्यूरियस के नाम से। हिसार में हमारे पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स दोनों रहते हैं, और हिसार में मैथमेटिक्स में जाने माने नाम है गगनदीप सर, और गगन सर और हम दोनों एक साथ टीच करते हैं PLA में। PLA, हाँ जी। आप तो फिजिक्स के मास्टर हैं, मैं फिजिक्स मेरे ख्याल आपका सब्जेक्ट रहा होगा, है अब फिलहाल, उसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओवरऑल आप देखते हैं पूरा। मैं जानना चाह रहा था कि विद इन यानी कि 12 साल यानी 2012 में आपने ये इंस्टीट्यूशन बनाया कोचिंग, कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग निकल पाए हैं अब तक? सर मैं अगर रिजल्ट्स की बात करूं तो पिछले मतलब ईयर बाय ईयर रिजल्ट्स इंप्रूव होते जा रहे हैं। अच्छा। और पिछले 4 साल से जो पूरे हिसार का टॉपर है वो हमारे ही यहीं से आता है, कभी हिसार ब्रांच से और कभी हाँसी ब्रांच से। और लास्ट ईयर तो आपका बेटा भी, पर्व बंसल भी, हमारे यहीं से ही पढ़ाई करके NIT जलंधर में उसने एडमिशन लिया हुआ है, तो वो भी काफ़ी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा है हमारा। सो नाइस ऑफ यू सर, ये आपकी बड़ी लेवर है, और आप डिजिटल मोड पे भी बराबर यानी कि फिजिकल क्लासेस की तरह लगाते हैं। स्टूडेंट्स की कोई कंप्लेंट भी आती है क्या? सर ऐसा नहीं होता कि 100% स्टूडेंट ऑनलाइन सेटिस्फाइड रहने वाला है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करना चाहते हैं वो तो ऑनलाइन सही तरीके से पढ़ाई कर पाते हैं। पर ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट ऑनलाइन मान लो अपने घर पे लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन पे बैठे हैं और वो क्लास लगा ही नहीं रहे, या फिर अपना टाइम कहीं और वेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें एक ड्रॉबैक ये रहता है कि मतलब पेरेंट्स पेरेंट्स चेक नहीं कर पाते, क्योंकि स्टूडेंट कभी भी बोल देगा कि मैं तो क्लास लगा रहा हूँ, और हो सकता है वो मोबाइल फ़ोन पे मतलब कुछ और कर रहा हो, तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा हो। कुछ थोड़ा सा लैक हो जाए, थोड़ा सा पीछे यानी कि ज़्यादा ट्रेल हो जाए, तो इसको मेकअप कर लेंगे जब फिजिकल क्लास? सर बात ये है कि अगर मान लो अभी भी हमारी क्लास स्टार्ट होती है तो हमने जितना कंटेंट स्टूडेंट्स को ऑनलाइन टीच किया है, हम पहले उन बच्चों से पूछ लेंगे कि क्या आपको पिछला सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, और इन केस स्टूडेंट को क्लियर होगा उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। अदरवाइज हम उस टॉपिक को एक बार रिवाइज करा सकते हैं, और रिवीजन में अब टाइम कम लगेगा क्योंकि बच्चों ने ऑनलाइन कुछ तो सीखा। देखो बच्चों, इस तरीके से हम लोग आज इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें ये एक पुली है
और इस पुली पे से एक स्ट्रिंग पास कर रहा है, और ये हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं बेटा, 1 kg का और 2 kg का ब्लॉक। ठीक है बच्चों, पहले ये बताओ अगर मैं इस सिस्टम को रिलीज करता हूं तो 2 kg का ब्लॉक कहां जाएगा? नीचे। और बेटा 1 kg का ब्लॉक किस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ। तो बच्चों मैं इन दोनों ब्लॉक्स का एफबीडी बनाना सिखाऊंगा आपको। जैसे 1 kg का ब्लॉक ये है और 2 kg का ब्लॉक ये है। 2 kg के ब्लॉक पे टेंशन T ऊपर, मतलब जो स्ट्रिंग फोर्स लगाएगा वो T ऊपर, और 1 kg के ब्लॉक पे T फोर्स ऊपर लगेगा। यहाँ पे इस पे 20 न्यूटन का फोर्स नीचे, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स नीचे। बेटा 2 kg के ब्लॉक पे एक्सेलरेशन का एरो किस तरफ आएगा बेटा? नीचे नीचे की तरफ। और यहाँ पे एक्सेलरेशन ऊपर होगा। बेटा पहले अर्पित बताएगा कि इस 1 kg के ब्लॉक की इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? T minus 10 is equal to 1a। ओके, और अमन इसकी क्या बनेगी इक्वेशन? 20 minus T equals to a। 20 minus T is equals to 2a। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 20 minus 10 is equals to 3a। तो यहां से एक्सेलरेशन बनेगा 10/3। बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। कोई डाउट बेटा? नो सर। नो सर। लिख लो बेटा इसको, फिर आगे चलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, जिसमें मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करके और स्टूडेंट से इंटरेक्ट भी कर पा रहा हूँ, और मैं इस तरीके से जो भी लिखूंगा ये स्टूडेंट्स की स्क्रीन पे जा रहा है। वो स्क्रीन चाहे मोबाइल हो या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन हो, और इस तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी को लॉकडाउन के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। ये थे सौवित जैन जी, डायरेक्टर हैं देवजी क्लासेस के। इनका कहना है कि हम डिजिटल मोड पे भी उतने ही लेबर करते हैं और ऑनलाइन भी जितनी हम फिजिकल क्लासेस में थे, और इसको मेकअप भी कर लेंगे। थैंक यू सौवित जैन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पर आए, और मैनी कॉम्प्लीमेंट्स टू यू कि भी आपके बच्चे फिर अच्छे यानी कि अचीवमेंट ले और आउटस्टैंडिंग जाएँ जेई मेन में, एडवांस में और पीएमटी में। थैंक यू वेरी मच सर।